सो व्हाट्स अप एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ऑल न्यू ब्लॉग। आज अभी की बात करें तो भी फेंकना है भाई, आज 6 फेंकने वाले मेरे पास। तो भाई अभी किधर चल रहे हैं, ये सेटअप कर लिया है, इसे रख दिया है यहाँ पे और फंस भी तो नहीं रहा। और चलते हैं भाई, किधर चल रहे हैं, वॉलेट रखना है। वॉलेट कहाँ होगा मेरा भाई, ये उसका बैग है, कहते हैं ये एक्सपल्स में यूज़ कर रहा था मैं, गंदा हो गया बहुत ज़्यादा यार। इस बैग में होगा वॉलेट भाई, मैं वॉलेट रख के ना भूल जाता हूँ एक्चुअली में, है भाई। मुझे तो एयर टैग, ये रहा वॉलेट, और एयर टैग लेना ही पड़ेगा भाई मुझे, तो मेरे लिए तो नेसेसिटी हो चुकी है एयर टैग। अब बैग पैक करते हैं और चलते हैं अब अपनी मंजिल की ओर। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको गोप्रो में चल के बताता हूँ। पहले 2 मिनट एक बार एक ऊपर नज़र मार रहा हूँ रेनोवेशन पे। तुम्हें पता ये किसका रूम है, तुम्हारा भाई का भाई। चलते हैं ऊपर चलता हूँ, एक बार एक नज़र मार लेता हूँ, फिर जाके डालते हैं राइडिंग गियर पहनते अपना। चलता हूँ, बाइक से जा रहा हूँ भाई मैं। तो भाई लोग आ चुका हूँ कुठाल गेट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनोवेट हुआ है भाई, कुठाल गेट बता दिया मैंने तुम्हें, बहुत टाइम से बताया नहीं था, बहुत बार आ चुका हूँ और बताया भी नहीं। ये रही अपनी रुद्र। अब बात रही कि माना भाई कहाँ चल दी तुम्हारी संडे को आज सवारी, तो संडे को माना भाई की सवारी चल रही है। मसूरी धनौल्टी तो सब जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं आज मौरियाना टॉप की तरफ। भाई ने ये लिफ्ट कितनी करा रही, कि पट्टों से लिफ्ट करा रही। और भाई पट्टों में एक्स्ट्रा पट्टे डाल दिए तब लिफ्ट कराई है, पीछे से, आगे से नहीं कराई, पीछे पीछे से करा दी भाई ने। वाह यार, व्हाट अ टैलेंट यार। गाड़ी के सारे डायमेंशंस खराब हो रखे। जय शिव शंकराय नमो नमः। भाई पट्टे भी नहीं डाल रखे, गुटके डाल रखे और होगी। पट्टे तो फिर भी अच्छे लगते हैं एस्थेटिकली, तभी तो ये एक तरह से ऐसी हो रही, पीछे से ना यूँ है, ये टेढ़ी है हल्की सी। अब आप लोगों को पता नहीं कितना पता लग रहा होगा, बट मुझे पता लग रहा। तो अभी जा रहे हैं मौरियाना टॉप की तरफ। अब टॉप पे जा पाते हैं या नहीं वो बात अपनी है सोचने वाली। ये वाली प्रॉपर्टी है वो जो भी है परचेज, यहाँ से लेके यहाँ तक है वो, और अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये भी। यहाँ पे इस समय रेट चल रहा है लगभग मोटा मोटा 1 लाख रुपए गज मांग रहे हैं भाई। इससे थोड़े सा पहले एक प्रॉपर्टी है, अब मेन रोड पे तो नहीं है, बट वो भाई मेन रोड पे बता रहा है, चलो मेन रोड पे मान भी लेते हैं, तो 1 लाख रुपए गज मांग रहा है, बट मैंने बहुत अच्छे प्राइस पे उठा रखी है भाई। ठीक है, तो बस यही कुछ है, बाकी सब चंगा सी और अपना दिल तो सब कुछ मंगा सी। तो एक ओपन स्ट्रेच पे मज़ा आ जाता है भाई को ओपन स्ट्रेच में से भगा के, मज़ा आता है। पर इस बाइक को चलाने में मज़ा आता है। अब तो जो प्यार मिल रहा है इस बाइक को भाई, रुद्र थैंक यू सो मच यार। बहुत लोगों ने प्यार दिया 26 वाली राइड में इस बाइक को, एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन। सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे। हाँ परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी, होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं। तो भाई लोग मुझे लग रहा है मैंने रिएक्शन नहीं नोट किया अभी, एक्चुअली मैं गॉट अ क्यूट गर्ल्स रिएक्शन। यार बताओ, हद होगी भयंकर, बड़ी मुश्किल से तो मिलता है, ऊपर से उसमें भी ये क्लेश हो जाता है। चलो भाई, इतनी गाड़ियों को पीछे करा था, फिर वापस पीछे करना पड़ेगा, अब मेहनत करनी पड़ेगी अब। मिल गया भाई रिएक्शन, इस बार तो मिल गया होगा। क्यूट बॉयज रिएक्शन, भी मिल रहा भाई मुझे। सिंफनी है अपनी भाई, हाय हाय हाय, क्या मजेदार एग्जॉस्ट नोट देती है ये। ऐसे ही दोनों बेचारी रुद्र को हमारी लाउडेस्ट बाइक का अवार्ड मिला। ए रुद्र, यू आर द लाउडेस्ट।
भाई जी ने तो पूरे एडवोकेट की ब्रांडिंग ही कर दी गाड़ी में पीछे अपने। यार एडवोकेट से याद आया, मेरे कुछ रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हैं वो आए थे और उसके बिहाफ पे मुझे दिल्ली कोर्ट का गाड़ी का स्टिकर भी मिलना था। वो स्टिकर लेके रजिस्ट्रेशन कराया है, रजिस्ट्रेशन नंबर का वो लेके स्टिकर लेके वो गाड़ी के सेंटर वाले उसमें लगाना है। अब सेंटर में लगाऊंगा या साइड में देखते हैं, बिकॉज मुझे सेंटर में लगा के दिक्कत हो जाती है भाई। मेरे को फिर कुछ दिखाई वो नहीं, कुछ देखना होता है उधर की तरफ का, तो वो दिखता नहीं और ब्लॉग में भी अच्छा नहीं लगेगा, तो साइड में लगाएंगे उसे और लगाएंगे जरूर भाई। भाई इस गोप्रो में ना एक दिक्कत हो रही है, अब ना ये गोप्रो का थोड़ा सा मैंने एंगल थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब वो दिक्कत ये हो रही है कि इस गोप्रो में मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं लग रहा रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। आइडिया है कि गोप्रो कौन सी क्लिप्स रिकॉर्ड कर रहा, कौन सी नहीं कर रहा, क्या कर रहा गोप्रो, क्या नहीं कर रहा। अब जो भी होगा कट पिट के जो भी मिलेगा भाई देख लेना, काम चला लेना, पर बस कोई अच्छा कंटेंट मिस ना हो जाए भाई। तू तो गया बेटे, कहाँ चल रहा बेवकूफ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप भाई। मैंने सोचा था आज मैं बर्नआउट मारूंगा इस बाइक से, प्रैक्टिस करूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ तो ना करूंगा प्रैक्टिस यार, तुम तो गलती समझ लेते हो भाई लोग। मैं कब हो गया ये? यहाँ तो ना करूंगा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो वहीं करूंगा ना, कहीं किसी खाली ग्राउंड में। गलत समझ लेते हो यार गाइस तुम। क्या बोला तूने? हाँ हमारा भाई क्या स्टिकर चिपका दिया। तो भाई एक प्राउड मोमेंट है आज हमारे लिए, हमारे लिए क्या हम सब के लिए। ओके ब्रो बाय। तो प्राउड मोमेंट है भाई, जीटी को प्यार मिल रहा है यार गाइस। प्राउड मोमेंट तो ये है, और ये मेरे लिए नहीं है अकेले के लिए, इन सब का हकदार आप सभी लोग हो, जितने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं रेगुलरली या फिर जो भी है मेरे फैमिली मेम्बर्स, आप सभी लोग हो भाई। एंड मैं इस चीज़ को एज ये नहीं लेता, अहंकार नहीं लेता, पहले ही बता दूँ। बोलने में क्या पता लग जाए आप लोगों को कि मैं थोड़ा सा मतलबी टाइप का हो गया हूँ, या अहंकार आ गया है, या फिर घमंड आ गया। इस चीज़ का घमंड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी घमंड नहीं है। इस सब की ये सब के पीछे जिस चीज़ के हाथ हैं वो आप सभी लोग हो, आप सभी मेरे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स हो। एंड जिसकी वजह से मेरे पास कभी भी ज़िंदगी में कभी भी दिमाग में ये नहीं आता कि जीटी जैसी बाइक मैं कभी लूँ। लास्ट ईयर हमने ली, क्यों ली, कैसे ली, वो सब आप लोगों को पता है भाई। अचानक वाला प्लान बना था, अचानक से मूड बना, अचानक से उठे, अचानक से ले ली। वो सब चीज़ें आप लोगों के सामने हैं और व्लॉग्स में हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ रुद्र से मेरे को इतना ज़्यादा प्यार है ना, देखो है तो रुद्रांग से भी, बट उसे अभी वो लेवल का प्यार नहीं मिल रहा जिस लेवल का मिलना चाहिए, और मिलेगा। बट मुझे पता है मैं उसे बना लूँगा उस तरीके से जिस तरीके का उसे प्यार चाहिए, ठीक है। टिल द टाइम हमारे पास रुद्र को इतना प्यार मिल रहा है पब्लिक का। एंड अभी भी भाई लोगों से बातचीत हो रही थी मेरी, तो भाई लोगों से बातचीत क्या कहूँगा मैं उसे, भाई लोगों ने फ़ोटो के लिए बोला, आपने देखा, और मैंने उसी समय कैमरा बंद कर दिया, बिकॉज मैं नहीं चाहता भाई कोई भी उन्होंने थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लगे, तो इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया। भाई लोगों से इंटरेक्शन हुई, भाई लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई, तुरंत इंस्टाग्राम पर फॉलो किया। थैंक यू सो मच भाई लोग, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो थैंक यू सो मच। तो ये चीज़ें हैं भाई, फॉलोअर्स वगैरह तो सब यहीं रह जाएगा भाई। मैंने कल भी एक व्लॉग में बोला था दैट जब लकड़ियों पे आदमी जाता है तो सब कुछ यहीं रह जाता है, नंगा ही जाता है आदमी। एंड उस चीज़ पे मैं अमर हूँ, अमर आज भी हूँ। कौन है ये, पीछे वाला है आगे वाला है, कौन बजा रहा है हॉर्न? भैया जी साइड प्लीज़, गिव मी अ साइड प्लीज़। मैं निकल ही गया था, बस मैप देख रहा था, मैं निकल ही गया था, बट निकलते निकलते भी भाई आ गए। मैं कर क्या रहा था पर मैप, अच्छा मैप ही तो देख रहा था। हाँ भाई ने पूरा हॉर्न बजा के भाई यूके 10 तक हॉर्न की बैंड ही बजा देगा मुझे लग रहा। थैंक यू यार। तो यही कुछ है भाई, अपना सीन शॉट है। हर कोई इस एग्जॉस्ट को ना रेड रूस्टर समझता है एक्चुअली में, बट ये रेड रूस्टर नहीं है, ये है एक्चुअली में कस्टम बिल्ट एग्जॉस्ट है ये।
और ग्लास वूल वगैरह सब इंटैक्ट है अंदर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हिल रहा है या कुछ भी गलत तरीके से बना रखा है या कुछ ऐसा है, सब कुछ वही टेक्नोलॉजी है भाई। यहाँ पे नीचे जाके दरअसल में वो है काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गया है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहने लगी भाई नीचे। व्यू थोड़ा सा है तो डाउन में, बट वहाँ से थोड़ा सा वैसा पहाड़ी वाला सीन मिल जाता है ना। और मैं आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताया वैसे, मैं मौरियाना टॉप क्यों जा रहा हूँ। मौरियाना टॉप की तरफ एक्चुअली मैंने कुछ लैंड्स उठा रखी हैं, तो उन पर भी एक नज़र मार लूँगा और उन पर एक नज़र मारते मारते आप लोगों से भी ब्लॉग भी हो जाएगा। तो आज मैंने एक काम के पीछे दो काम कर दिए, ब्लॉग भी कर लिया, मौरियाना टॉप भी हल्का सा घुमा पाया तो घुमा दूंगा, और नहीं तो भाई लैंड्स अपने इन्वेस्टमेंट्स तो दिखाई दूंगा। तो भाई ये बहुत टाइम पहले की इन्वेस्टमेंट्स है भाई, और ये खुशी देती है मेरे को। मैंने अगर कुछ बेचा है ना भाई, अगर मैंने अपना बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास एक वर्णा थी भाई सच बताऊं, और मैंने वो कोविड से थोड़े टाइम पहले ही बेची थी, मतलब कोविड से 2 महीने पहले ही बेची थी आई गेस। मैंने 24 जैन या 23 या 22 जैन के आसपास 2020 में वर्णा बेची थी। और मेरे पापा को या मेरी मम्मी को बहुत सारे रिश्तेदारों ने कहा अभी तो वर्णा ही बेची है, क्योंकि हमने भाई 3-4 गाड़ियाँ थी, 3-4 गाड़ियों में से 2 मैं ऑलरेडी बेच चुका था। एक जिप्सी बेची थी मैंने, और एक थोड़ा सा मतलब यार बस सच बताऊँ डाउनफॉल वाला सीन था मेरा डाउनफॉल आ रहा था, तो मैंने पहले जिप्सी बेची, फिर कुछ और बेचा, फिर वर्णा बेची, तो 3 गाड़ियाँ मैंने बेची थी। और भाई वो तीनों गाड़ियाँ जब बेची मैंने थार रही थी हम पे, ठीक है। तो बहुत सारे रिश्तेदारों ने कहा अभी तो गाड़ियाँ ही बेची, अभी तो लास्ट वर्णा भी बेच दी, अब थार ही बिकनी बाकी है। भाई मुझे पता है मेरे दिल को कैसा लगा था उस समय, मुझे पता है, मैं जानता हूँ अपने दिल की बात कि मेरे को दिल में कैसा दर्द हुआ। देखो भाई मैं किसी का भी मुंह नहीं पकड़ सकता, ये बहुत सारे रिश्तेदारों ने बोली थी ये चीज़, और पर मुझे पता है था, मेरे पेरेंट्स को पता था कि मैंने वो पैसा उठा के कहाँ लगाया है। अब मैं सच बताऊँ तो मम्मी को भी थोड़ा सा एक ऐसा हो गया कि यार, क्योंकि एज ही ऐसी है ना, 2020 में मैं 20 ईयर्स का था, तो एज भी ऐसी है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कहीं इतनी दूर ज़मीन लेके कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो आज वो इन्वेस्टमेंट तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं। तो भाई जो बोल रहे हैं ना बोलने दो, जिसको जो बोलना है बोले। मेरे को पता है मैं क्या हूँ, मेरे को पता है मेरी चीज़ें, मेरी फैमिली को पता है मेरी चीज़ें। भाई जब अगेंस्ट होती है ना दुनिया, और आप कुछ गलत करते हुए भी आप सही कर रहे होते हो, तो मज़ा ही अलग आता भाई। आज उन रिश्तेदारों के बच्चे 2 व्हीलर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और तुम्हारे माना भाई ने 2 साल में वर्णा बेची थी, जैगवार एक्सएफ और BMW खड़ी कर दी थी घर के आगे। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट्स है भाई, मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ। मैंने वर्णा बेची थी मेरे ख्याल से 5-5.5 लाख की ऐसी कुछ बेची थी शायद, पता नहीं कितनी की बेची थी, अब तो याद भी नहीं है भाई। और बस बाकी तुम्हारे सामने भाई, उसके बाद की लाइफ तो तुम्हारे सामने सारी ही है। पहले मैंने BMW ली थी, ठीक है, फिर हमने बलिनो ली थी, बलिनो थी, थार थी हम पे, ठीक है। फिर किसी को कुछ रिश्तेदार ने बोला हाँ यही तो रह गया था, छोटी गाड़ी ली की। अबे भाई छोटी गाड़ी भी कैश में नहीं ली थी, और कैश में ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद बलिनो रखी बहुत टाइम तक, बलिनो और थार थी हम पे। फिर बलिनो और थार के बाद में BMW लेके आया था घर, फिर BMW के बाद जैगवार लेके आया, फिर आया मज़ा रिश्तेदारों की शक्लें देखने में। फिर जब भी शादी में जाते थे, किसी की शादी में जा रहे, कि कहीं जा रहे जैगवार में जा रहे, तो फीलिंग ही अलग थी भाई। फादर साहब बगल में बैठे हुए और मानव फिल्म्स चला रहा जैगवार, तो और मम्मा पीछे बैठी हुई, तो वो फीलिंग अलग थी भाई मेरे लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जैगवार ये 3 गाड़ियाँ रही। फिर हमने BMW सेल ऑफ करी मेजरली 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर मतलब 8-9 महीने 10 महीने में मैंने BMW सेल ऑफ कर दी थी, क्योंकि मैं जैगवार लेके आई, इसलिए आया था कि BMW बेचूंगा, बिक नहीं रही थी। फिर मैंने कहा छोड़ हम बेचते ही नहीं। फिर बहुत टाइम बाद अच्छे रेट्स मिल गए, बेच दिए हमने। फिर जैगवार एक्सएफ के बाद हमने क्या करा, जैगवार एक्सएफ के फिर हमने फॉर्च्यूनर ली इन 2024 में ली थी ना, हाँ 2024 में हमने फिर फॉर्च्यूनर ली। केदारनाथ का ट्रिप मारा, केदारनाथ के ट्रिप के बाद वापस आया फॉर्च्यूनर के बाद, फिर मैं क्रेटा भी ली, हाँ क्रेटा भूल गया था मैं। फिर क्रेटा ली, क्रेटा के बाद फिर हमने क्रेटा बेची, सेल्टॉस ली, फॉर्च्यूनर भी बेच दी थी, फिर सेल्टॉस ब्रांड न्यू ली थी, वो आप लोगों के सामने सब कुछ। सेल्टॉस के बाद हमने फिर थार ली। तो विच कलर इज़ योर थार रिश्तेदारों के बच्चों,
बहुत बोले भाई, बहुत लोगों ने बोला मुझे, बहुत कुछ बोला, और मेरे को पता है भाई सबका। और तो और बहुत सारे तो वैसे वाले भी हैं भाई, किसी ने तो बहुत गंदी बातें भी बोली हुई मेरे लिए, और पता सबका लग जाता है भाई। ठीक है, तो अचीवमेंट चाहिए मेरे लिए, या इस साल के अंदर ये लेना है, ये करना है, वो करना है, तो मैं करने के लिए ना दिन रात एक कर देता हूँ। कौन सी कहाँ से लाना है पैसा उस गाड़ी के लिए, वो तक सेट हो जाता है मेरे माइंड में। तो उसके बाद फिर मैं सोचता नहीं, फिर वो करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है। अभी जैसे मैंने 2 चीज़ें फाइनल कर रखी हैं, 2 गाड़ियाँ और फाइनल कर रखी हैं। अभी हमारे पास आप लोगों को पता है सेल्टॉस है, थार है, जैगवार है। जैगवार को हम सेल ऑफ करेंगे अगस्त के अराउंड, और हम एक स्पोर्ट्स कार लेके आएंगे और एक SUV भी आएगी। तो 2 गाड़ियाँ हमारी आनी है। तो 2 गाड़ियाँ आनी हमने हमारी 2027 के एंड तक। तो मेरा अगले 2 साल का टारगेट सेट है, और कौन सी चीज़, कौन सा क्या बेच के आना है, वो सब सेट है भाई। कोई इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बात करते करते हम कब यहाँ पहुँच गए हमें पता ही नहीं लगा भाई। यहीं से चलते हैं भाई। तो आपको बस मैं ये मोटिवेशन दे रहा हूँ कि 4 लोग क्या कहेंगे वो मत सोचना, कभी भी मत सोचना, क्योंकि 4 लोग भाई, 4 लोग जब 4 लोगों के साथ में बैठते हैं तो 8 लोग बात करते हैं। जब 8 लोग आपके बारे में बात कर रहे हो तो उसको आप अचीवमेंट लो कि आपके बारे में बात करी जा रही है भाई। पता क्यों, आज के दौर में ना, सच बता रहा हूँ मैं, कोई भी किसी को देख के खुश नहीं है। ठीक है, तो 4 लोगों के बारे में सोच भूल जाओ। आपकी फैमिली में जो सबसे ज़्यादा खुश होगा ना आपके अचीवमेंट्स देख के, आपके फादर होंगे, आपकी मदर होगी, आपकी भाई बहन होंगे, और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड होंगे। बस इससे बड़ा कोई ज़्यादा खुश कोई नहीं हो रहा भाई। आज की डेट वो डेट गई। अगर लड़की या लड़का, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है तो डेफिनेटली वो भी खुश होगा। ठीक है, पीठ पीछे सब बातें करते हैं, सब बुराइयाँ ही करते हैं, कोई भी हो भाई। चाहे ऐसा नहीं है कोई नहीं करता बुराई भाई, सब करते हैं बुराइयाँ ही करते हैं। अच्छाई कोई नहीं कहता। कोई नहीं कहता कि मानव ने भाई मेरे को इतने रुपए से हेल्प कर रखी, कोई नहीं कहता भाई, मुझे पता है ना। हम तो लुटा के बैठे हुए, तब भी एट द एंड ऑफ द डे आई एम हैप्पी विद द अचीवमेंट्स, विद एवरीथिंग। देखो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, पर भगवान ने दिया है सब कुछ। भगवान को भी पता है यार, ये लड़के में कोई वो नहीं है, लड़का गलत नहीं है, लड़के में कमी नहीं है, लड़का बहुत अच्छा है, ये सब कुछ बताया भाई भगवान जी को। भगवान जी से बढ़कर तो ना है कोई। तो कर्मा तो आ रहे हैं, सबके कर्म आ रहे हैं भाई, देख रहा हूँ रेगुलरली आ रहे हैं, और भाई बैक टू बैक। बस किसी का पता लग जाता है हमें, किसी का पता नहीं लगता अंदर ही अंदर। तो कुछ लोगों के मुझे पता लगते हैं, तो मैं वो होता हूँ भाई, तुमने अगर बुरा ना किया होता मेरे साथ, मैं आज तुम्हारे साथ भी बुरा ना हो रहा था। ये वाइनबर्ग एलन स्कूल है यहाँ पे, और बहुत रेनाउंड स्कूल है। और कितना चाहते हो यार, हर्षिल चले जाता है, इससे बढ़िया तो मैं बाइक से। दैट वाज अ क्यूटिकल रिएक्शन। यार इसे कोड 6 करा ही लूँ यार मैं, गाइस क्या कहते हो भाई? तेल नहीं भराया मैंने और रिजर्व लग गया भाई, बारिश भी लग गई भाई। अब याद आ रही गाड़ी कि गाड़ी से क्यों नहीं आया, पर यार गाड़ी से आता ना मैं तो वो नहीं मिलता तुम्हें। भाई बारिश लग गई, तगड़ी बारिश लग गई, और भाई होए बर्फ भी ना पड़ जाए भाई, बर्फ पड़ जाए मजा आ जाए। अब तेल की टेंशन अलग है और बारिश की टेंशन अलग होगी। नहीं पड़ती बारिश, धूप आ गई, मज़ा ही आ जाए। धूप आ जाए, धूप ही रहे भाई, शाम को 3-4 बजे तक धूप रहे, क्योंकि 3-4 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा भाई। भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ यार, तुम्हें आने से इसने रोका। कितना प्यारा मज़ा आएगा ना अगर केदारनाथ जाने दें और हम चले जाएं, वहाँ पे कोई ना हो, बस 4-5 लोग हों भाई, ज़्यादा भीड़ नहीं। कितना आनंद आएगा, कितना सुकून मिलेगा ना।
भैया ने दीदी को गोदी में उठा लिया, कंटेंट मिल गया गाइस। वैसे 150 किलोमीटर की टोटल राइड रहने वाली है हमारी, आना जाना। कितना मज़ा आएगा यार गाइस, पेट्रोल पंप मिल जाए बस। रिएक्शन तो बहुत मिल रहा है इस बाइक को, भाई की एक्टिवा को भी। भाई ने एक्टिवा से साइलेंसर ही हटा दिया। एक बार मैं यहाँ पे आया था भाई, बुलेट से आया था उस समय, यहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ी थी उस समय। अभी याद आया जस्ट। देखें हमारी डेस्टिनेशन कितनी रहेगी भाई, 26 किलोमीटर। आ गया होगा थंबनेल क्या गाइस? आ गया होगा अब तो, आ गया होगा अब तो, आ गया थंबनेल। अरे आगे वहाँ ढाक में चले जाऊँगा तब आएगा थंबनेल। सो भाई लोग एक खुशखबरी बताऊँ तुम्हें, पेट्रोल पंप है आगे 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 आगे, पेट्रोल पंप है आगे 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 आगे। भाई सबसे बड़ी दिक्कत है जीटी में कि 150 किलोमीटर चलती है बस, पेट्रोल पंप पे और आगे बस, इस बात की खुशी है। इसमें ज़्यादा तेल नहीं बचा, मिसिंग मारनी शुरू करती है ये। वो तो किस्मत मेरी इतनी अच्छी है भाई कि रोड में ढाल है और हम न्यूट्रल पे पार हैं। यहाँ तक भी आया हुआ मैं एक बार। भाई साहब ये दुकान देख के पता क्या याद आया? औरत का चक्कर बाबू भैया हैं। मैं क्लास 10वीं क्लास में था, ठंडी पड़ी थी, 24 दिसंबर थी डेट, शायद से 24 दिसंबर या 25 दिसंबर 2018 की, और मैं यहाँ आया था। तो मेरी पहली डेट थी वो। औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। लॉन्ग ड्राइव वाली डेट जो होती है ना, देखो तुम्हें क्या बता दिया आज मैंने, बट अब वो शख्स ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में। और ये चीज़ मैं अब बता रहा हूँ, क्यों बताऊँ? अब थोड़ा सा मैं ओपन हो चुका हूँ भाई। क्या सोच है रे तेरी? अब क्या छुपाना सब कुछ, अब तो कामयाब लौंडा बन चुका हूँ ना मैं। ये फंस गया सीएम। अब छुपाए फायदा थोड़ा ना है, अब नहीं छुपाना, अब बता देता हूँ। अब मैं हल्का फुल्का हिंट दे देता हूँ। तो अब मेरे साथ में कोई वो नहीं है,
अब हम अपन सिंगल है भाई। देखो जिमनी कितनी अच्छी है, वहाँ वहीं से दिख रही थी भाई ये जिमनी। जिमनी बहुत प्यारी बना रखी है भाई बंदे ने। भाई करा हुआ कुछ नहीं, स्टील रिम डाल रखे, बट स्टील रिम अच्छे, मतलब ओवर साइज भी नहीं डाल रखे और अंडर साइज भी नहीं डाल रखे। तो ना ओवर साइज ने ना अंडर साइज ने, उनका ही मारा भाई। तो ये कुछ भैया 2 मिनट साइड देना भाई। वो बंदे जो सुपरवाइज वाले थे वो सोच रहे होंगे ये बंदा न्यूट्रल कैसे जा रहा है और हाथ वो छोड़ के कैसे जा रहा है, कितना गंदा आदमी है, ऐसा सोच रहे होंगे ना वो। बट उन्हें कौन बताया यार, मेरी रुद्र मुझे धोखा नहीं दे रही अभी, बट दे सकती है यार। दे क्या सकती है भाई, मेरी गलती है भाई, उसकी गलती बेचारी की। उसने तो बोला था कि तेल भरा ले मानव। अबे इससे क्या हो गया? अच्छा भाई मैं डर गया था भाई, लिटरली डर। अबे डरा नहीं था, सही डरा था मैं लिटरली डर गया था कि इग्निशन ऑन क्यों नहीं हुआ, और नहीं हुआ था भाई। फिर से रिवाइंड करके देखना, इग्निशन ऑन नहीं हुआ था इसका। मैं डर गया था, मैंने कहा क्या हुआ इसे, चाबी पूरी नहीं घूमी थी क्या? नहीं यार ऐसा तो है ही नहीं। दोगे भैया? बड़ा हरामी हो बेटा। पेट्रोल इधर है मैं। कर दो फुल टैंक। अरे तेल खत्म हो गया था बिल्कुल, मतलब मिसिंग मारने लगी थी। कितने का एवरेज दे रही है? ये 12-13 दे देती है। बस कर दिया फुल टैंक। तो आना भाई फंसेगा क्या कहीं? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। शिव जी का आया था मानो भाई के ऊपर। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम। दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।